बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज के हमारे इस व्लॉग में हम आपको लेके आए हैं लाहौर ऑरेंज लाइन ट्रेन की सैर के लिए। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, हमारा विज़िट शुरू हो रहा है अली टाउन स्टेशन से और हम आपको लेके जाएंगे रेलवे स्टेशन तक। जिन दोस्तों ने पहले इस ट्रेन का सफ़र किया हुआ है उनके लिए तो शायद ये व्लॉग एक मामूल की बात होगी, लेकिन जिन लोगों ने पहले इसका विजिट नहीं किया उनके लिए यकीनन ये दिलचस्पी का बायस बनेगा। लें जी, हम ऊपर आ गए हैं जहां से हम अभी टिकट लेंगे और अपना सफ़र शुरू करेंगे। दोस्तों, हमने इस सफ़र के लिए इतवार का दिन मुंतखब किया था ताकि रश कम होगा और हम अच्छी तरह से सफ़र का मज़ा ले सकेंगे। लेकिन यहाँ पर आकर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है और टिकट लेने के लिए लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं। हमें इस बात पर बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि आज इतवार का दिन है मगर यहाँ पे टिकट लेने वालों और सफ़र करने वालों का बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। मेरे ख्याल में अमले की शिफ्ट तब्दील हो रही है, इसलिए आप देख रहे हैं कि सब लोगों की ब्रीफिंग हो रही है। कुछ दोस्तों को इस बात पर गिला होता है कि पंजाब का बजट लाहौर में लगाया जा रहा है, लेकिन दोस्तों बात यह है कि जो बजट लाहौर में लगता है उससे पूरे पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग फायदा उठाते हैं। अब अगर हम ऑरेंज लाइन ट्रेन की बात करें तो यहाँ पे मखसूस तो नहीं है कि सिर्फ लाहौर के लोग सफ़र कर सकते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग जो लाहौर में आते हैं और सफ़र करते हैं वो इस ट्रेन का सफ़र कर सकते हैं, किसी को कोई जगह ममनू नहीं है। लें जी, हमने टिकट हासिल कर लिए हैं और अब हम ऊपर जा रहे हैं जहां पे ट्रेन पे सवार होंगे। दोस्तों, अगर आप लाहौर के रहायशी हैं या लाहौर के मज़ाफ़ात में रहते हैं या आपका लाहौर में आना जाना है तो मेरा आपको मशवरा है कि आप इस ट्रेन का विजिट लाजमी करें, इसका सफ़र लाजमी करें, बहुत ही मज़े वाला सफ़र है। लें जी दोस्तों, हम ऊपर आ गए हैं, यहाँ पे ट्रेन भी पहुँच चुकी है। अब यहाँ से हम ट्रेन में सवार होंगे और हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक बात तो ये है कि ये चूंकि पहला स्टेशन है, यहाँ पर ट्रेन आती है तो यहाँ पे सवार होने वाले लोग पहले लोग होते हैं। चूंकि ट्रेन यहाँ पे खाली आती है इसलिए सीटें खाली होती हैं और आप आसानी से सीट ढूंढ लेते हैं, आपको आसानी से बैठने का मौका मिल जाता है। लें जी, हमने अपनी मर्जी की सीट चूज कर ली है, हम यहाँ बैठ गए हैं और हमारा सफ़र बाकायदा शुरू हो चुका है। जब ये ट्रेन रवाना होती है और आप बाहर का नज़ारा करते हैं तो सबसे पहले जो बात ज़हन में आती है वो ये आती है कि जैसे हम बैरूनी ममालिक को वीडियोस में देखते हैं वैसा ही नज़ारा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब लाहौर शहर की खूबसूरती दुनिया के किसी भी शहर से कम नहीं है। देखें जी, बात ये है कि गिले शिकवे और ये महरूमियाँ ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हर इंसान यहाँ परफेक्ट नहीं है और हर इंसान को ज़िंदगी में सब कुछ मनचाहा नहीं मिलता है, मगर जो मुयस्सर हो उसकी कदर करनी चाहिए। दोस्तों, बातों बातों में ही हमने एक स्टेशन क्रॉस कर लिया है। अली टाउन से आगे ठोकर वाले स्टेशन पर ट्रेन रुकी है, लोग सवार हुए हैं और ट्रेन दोबारा से अपने सफर पर गामजन हो गई है। थोड़ा और आगे जाएंगे तो और लोग भी सवार हो जाएंगे और यूं जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ता जाता है इसमें और लोग भी शामिल होते जाते हैं। दोस्तों, अगर हम इस बात पर गौर करें तो ये बहुत गहरी बात है कि ये काफिला भी जिंदगी के काफिले के जैसा है। जैसे हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, नए आते हैं पहले चले जाते हैं, इसी तरह ये भी जिंदगी का एक काफिला है, जिंदगी का एक सफर है। चलती हुई ट्रेन में से जब हम अपने प्यारे शहर लाहौर का नज़ारा करते हैं तो आंखें खैरा हो जाती हैं, दिल लुभा जाता है और बहुत अच्छा लगता है। असल में बात यह है कि हम बैरूनी ममालिक की वीडियोस देखते हैं तो हमें वहाँ के नज़ारे बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जिस शहर में हम रह रहे हैं, जो शहर हमारा मस्कन है, वो चूंकि हमें दस्तयाब है, हमें मैसर है, तो हमें उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता है। लें जी दोस्तों, बातों बातों में हम वहादत रोड स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, मतलब मुल्तान चुंगी वाले स्टेशन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। अच्छा, इस ट्रेन की बात की जाए तो पहले मैं भी यही समझता था कि ये एक सफ़ेद हाथी है जो कि हमारे बजट के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे लोगों की आमदरफ्त देखी तो मैंने अंदाज़ा किया कि यहाँ तो बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत सारा यहाँ से रेवेन्यू भी इकट्ठा होता होगा। दोस्तों, इस ट्रेन का सफ़र इंतहाई कंफर्टेबल है,
मतलब कि यहाँ पे मेल भी सवार हैं, फीमेल भी सवार हैं, मगर यहाँ कोई शख्स किसी को ताका झाकी नहीं करता। हर शख्स अपने मामलात में बिजी है, कोई किसी की तरफ देखता नहीं है, कोई किसी को रोकता टोकता नहीं है, कोई किसी के ऊपर तंज नहीं करता, कोई किसी को ताकता जानता नहीं है। मतलब कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ सफर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल महफूज हैं, आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लें जी दोस्तों, बातों बातों में हम गुलशन इकबाल स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। अगर आप गुलशन इकबाल पार्क आना चाहें तो आप ठोकर से या अली टाउन से इस ट्रेन में सवार होंगे तो यहाँ पे आके आप उतरेंगे तो आप गुलशन इकबाल पार्क में जा सकते हैं। अच्छा, एक बात का आप मुशाहिदा कर रहे होंगे कि चूंकि ट्रेन आबादी से ऊपर है, इसलिए शहर की जो आबादी है वो बहुत दिलकश लग रही है, बहुत खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। अच्छा दोस्तों, आपसे एक और बात डिस्कस करता चलूं कि इस ट्रेन का किराया इंतहाई मुनासिब रखा गया है। जैसा कि मैंने अली टाउन से अपने सफ़र का आगाज़ करना था और मैंने रेलवे स्टेशन तक जाना था, तो मुझे अली टाउन से रेलवे स्टेशन तक का जो टिकट मिला उसकी टोटल वैल्यू 40 रुपए है। मतलब कि इंतहाई मुनासिब और इंतहाई माकूल किराया है। अगर यही सफ़र आप रिक्शा पे या किसी लोकल वैन पे करेंगे तो आपको यकीनन महंगा पड़ेगा। एक तो इसका किराया कम है, फिर आप ट्रैफिक के झंझट में नहीं पड़ते और आपके टाइम की भी काफ़ी ज़्यादा बचत होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सफ़र के साथ साथ आपकी इंजॉयमेंट भी हो जाती है। मतलब कि आप एक टिकट में एक ही वक्त में तीन तीन मज़े इंजॉय कर रहे होते हैं। सफ़र की भी बचत, पैसों की भी बचत और अलहदा से इंजॉयमेंट भी हो जाती है। दोस्तों, जब ऑरेंज लाइन ट्रेन चुबुर्जी वाला स्टेशन क्रॉस करती है तो फिर ये ज़ेरे ज़मीन चली जाती है, यानी कि 2-3 स्टेशन जो हैं वो ज़ेरे ज़मीन गुजारे गए हैं। ऊपर बाजार और सड़कें होती हैं जबकि नीचे से ट्रेन गुजर रही होती है। अनारकली वाला स्टेशन और जीपीओ वाला स्टेशन, ये दोनों ज़ेरे ज़मीन गुजारे गए हैं। जैसा कि ज़ेरे नज़र वीडियो में आप देख सकते हैं कि ट्रेन ने जीपीओ वाला स्टेशन क्रॉस किया है और अब ज़मीन से बाहर निकल रही है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जीपीओ चौक के इतराफ में आपको मालूम है कि मार रोड वाक़या है और यहाँ पे लाहौर की बड़ी बड़ी तारीखी इमारत मौजूद हैं, जैसा कि पंजाब असम्बली है, हाल रोड है, जीपीओ है, इस तरह हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इस तरह की बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पे मौजूद हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन का सफ़र सिर्फ एक सफ़र नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट ने हमें एक अच्छी तफरीह भी मुहैया कर दी है जो कि इंतहाई माकूल और मुनासिब पैसों में मैसर है। लें जी दोस्तों, बातों बातों में हमारा अगला स्टेशन यानी कि लक्ष्मी चौक का स्टेशन आ पहुंचा है। दोस्तों, अगर बात की जाए आवाम की आमदरफ्त के हवाले से तो जहां तक मेरा अपना ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो आवाम आती जाती है वो लक्ष्मी चौक का स्टेशन है या फिर रेलवे स्टेशन वाला स्टेशन है, क्योंकि लक्ष्मी चौक पर लोग कारोबारी लिहाज से आते जाते हैं। यहाँ पे मार्केटें हैं, कारोबारी मराकज़ हैं और रेलवे स्टेशन जो है वहाँ से लोगों ने दूसरी ट्रेन पकड़नी होती है, इसलिए वहाँ लोग ज़्यादा आते जाते हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन का सफ़र करते हुए सबसे ज़्यादा सवारी इन्हीं 2 स्टेशनों से उतरती है और इन्हीं 2 स्टेशनों से ऊपर चढ़ती है। मतलब कि कम ही ऐसा होता है कि अगर आप इन स्टेशनों पर ट्रेन पर सवार हों तो आपको बैठने के लिए सीट मिल जाए, वरना अमूमन आपको यहाँ से खड़े होकर सफ़र करना पड़ता है। ऑरेंज लाइन के ट्रैक भी रेलवे वाली ट्रेन जैसे ही हैं और इसका आने जाने का तरीकाकार भी तकरीबन मिलता जुलता ही है, लेकिन चूंकि ये एक जदीद दौर की ट्रेन है तो ये रेलवे वाली ट्रेन से थोड़ी मुख्तलिफ है। मतलब कि सीटें भी अच्छी हैं, स्टेशन भी अच्छे हैं, अमला भी तरबियत याफ्ता है। चूंकि प्राइवेट टाइप है इसलिए ये काफ़ी बेहतर है। ऑरेंज लाइन पर आप जितनी बार भी सफ़र करेंगे आपको हर बार मज़ा आएगा, यानी कि आप हर बार कंफर्टेबल फील करेंगे, आपको कोई किसी किस्म की दिक्कत महसूस नहीं होगी। लें जी दोस्तों, बातों बातों में सफ़र का पता ही नहीं चला और यूँ हम अपनी मंजिल मकसूद यानी कि रेलवे स्टेशन वाले स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि लक्ष्मी चौक स्टेशन और रेलवे स्टेशन वाला स्टेशन, यहाँ पर आवाम का एक जम्मे गफीर होता है। ज़ेरे नज़र वीडियो में आप बगौर देख सकते हैं कि यहाँ पर आवाम की एक कसीर तादाद है जो ट्रेन से उतर रही है और इसी तरह ट्रेन पर सवार होने के लिए भी आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, जब आप स्टेशन पर नीचे से ऊपर आते हैं या ऊपर से नीचे जाते हैं, यहाँ पर आपको 3 सहूलतें मैसर हैं।
यानी कि एक मैनुअल सीढ़ी मौजूद है, एक इलेक्ट्रिक सीढ़ी मौजूद है और इसके अलावा यहाँ पे लिफ्ट भी मौजूद है। आप जो चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जब नीचे आने का इरादा किया तो लिफ्ट पर लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद थी, वहाँ पर टाइम लगने का खदशा था, इसलिए हमने सीढ़ी का इंतखाब किया। वैसे जब रश ज़्यादा हो, आवाम का एक जम्मे गफ़ीर मौजूद हो, तो वहाँ पे बेहतर यही होता है कि आप सीढ़ी का इंतखाब करें। गवर्नमेंट ने तो आपको तमाम तर सहूलतें यहाँ पे मुहैया की हैं, लेकिन चूंकि आवाम जब ज़्यादा हो जाए तो फिर ज़ाहिर बात है हर बंदा लिफ्ट से नीचे नहीं जा सकता, इसलिए बेहतर होता है कि आप सीढ़ी का इंतखाब कर लें। अच्छा, हमने इस विज़िट के लिए इतवार का इंतखाब किया था। चूँकि छुट्टी थी बच्चों को, इसलिए हमने ये दिन बेहतर समझा। लेकिन हमारी हैरत की इंतहा न रही कि इतवार के रोज़ तो मामूल से भी ज़्यादा रश था। आप देख रहे हैं कि पूरे स्टेशन पर माशाल्लाह आवाम की खूब चहल पहल मौजूद है। हर तरफ आवाम ही आवाम नज़र आ रहे हैं। अगर आपका यहाँ विजिट करने का इरादा हो और आप आवाम के रश से बचना चाहते हों तो कोशिश कीजिए कि आप इतवार के अलावा कोई और वर्किंग डे का इंतखाब कीजिएगा। अच्छा, जब आप ट्रेन पर सवार होते हैं तो वहाँ से आपको जो टोकन मिलते हैं वो आपने संभाल कर रखने होते हैं, और जब आप यहाँ से एग्जिट करते हैं तो वो यहाँ पे आपने डालने होते हैं। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक बैरियर लगे होते हैं। जब आप सिक्का यानी कि वो टोकन जो होता है वो मशीन में डालते हैं तो वो खुल जाता है और आप क्रॉस कर लेते हैं। आप जितने भी फैमिली के मेंबर हैं सबके पास टोकन होना चाहिए और सब लोग अपना यहाँ टोकन डालेंगे और फिर बारी बारी यहाँ से गुजरते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक अहम और ख़ास बात बताता चलूँ कि जहाँ का टोकन आपने लिया है आप वहाँ तक ही जाने के अहल हैं। यानी कि आपने जिस स्टेशन का टिकट लिया है आप वहाँ तक या उससे पहले उतर सकते हैं। लेकिन अगर आप आगे चले जाते हैं तो चूंकि आपका टोकन पिछले स्टेशन का है और आप आगे आगे हैं, इसलिए आपको अजाफी टोकन लेके यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा, तब आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच चुके हैं, यानी कि हम रेलवे स्टेशन के स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। अब हमने यहाँ से नीचे उतरना है। हम चूंकि आराम और सुकून से नीचे आए हैं, इसलिए काफ़ी तादाद में आवाम यहाँ से जा चुकी है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज के हमारे इस व्लॉग में हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हामी नासर रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।